नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम श्रीनिवासपुरी के जीवन कैंप में हैं, नवजीवन कैंप में है, जो कर्पूरी ठाकुर नवदीप जीवन कैंप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि DUSIB दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार का ये केंद्र है, बस्ती विकास केंद्र है। और इसके प्रांगण को आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी कल हुई है दिल्ली में, उस कारण से जल जमाव हुआ है। नालियाँ साफ नहीं होने के कारण और यहाँ पर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उनके कारण ये जल जमाव की परेशानियों को हर वक्त यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में जब दिल्ली में डेंगू का खतरा हो, जब तमाम तरह की बीमारियाँ पनप रही हो, और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का जल भराव यहाँ पर होता है तो जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ यहाँ जो निगम पार्षद है राजपाल सिंह जी, वो जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या ये निगम की जिम्मेदारी है या फिर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है? जनता के साथ अगर कोई हादसा होता है यहाँ पर, डेंगू की बीमारी जिस तरह से पनप रही है दिल्ली में राजपाल जी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं यही पूछना चाहता हूँ आप सब के माध्यम से। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी में हर प्रदेश का, हर क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो रहता है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसी बहरूपियों की सरकार है जो लोगों को ठगने का काम करती है, जो लोगों को डकैती मारने का काम करती है, और अपने लोगों के साथ भी, पराये लोगों के साथ नहीं, अपनों के साथ ज़्यादा करती है। ऐसी दिल्ली के अंदर एक बहरूपियों की सरकार है। और जो यहाँ की विधायक है वो दिल्ली के डिप्टी CM है। क्या है बताओ भैया? डिप्टी CM है। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, माननीय कामत साहब। ये इस कैंप में मैं बचपन से देख रहा हूँ। सीताराम कामत को दुनिया जानती है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, स्वयं यहाँ सामने रहते हैं। आपकी विधायक ने कोई प्रयास किया इसको? नहीं किया है जी। कामत साहब, ये समस्या जो है ये विधायक के कार्य क्षेत्र में आता है या निगम पार्षद जी हमारे साथ मौजूद है? और जैसे ही ये वीडियो आप लोगों ने बना कर दी है, हमें भी मिली, हमने बातचीत की और राजपाल जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्होंने भी संज्ञान लिया। क्या लगता है ये क्यों पिस रही है यहाँ की जनता? काम कर्मचारी नहीं करना चाहते या विधायक महोदया काम नहीं कराना चाहते? मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जनजीवन कैंप्स में हमारे निगम पार्षद भाई राजपाल सिंह जी आए हुए हैं, साथ में हमारे संजय भाई साहब आए हुए हैं, हमारे मुंडा जी आए हुए हैं। मैं धन्यवाद सबका करता हूँ। देखिए, मैं इससे पूर्व कितने बार हम संजय भैया, देखिए राजपाल भाई साहब को उतना नहीं मिल पाते, संजय भाई से मिलते हैं, कितने बार कहा हूँ, दिखाया भी हूँ। कल मैं वीडियो बना के मैं ये लिखा हूँ जो कि दिल्ली सरकार के जो हमारे विधायक आतिशी जी हैं, अब मंत्री भी बन चुके हैं, और उतना ही नहीं, इस कैंप का जनता भाई साहब को हरा दिया इस कैंप से, उनको तीनों बूथ से जितवाया है। ये भी मैं कहूँ कि आपको जितवा के भेजा कैंप वाले, और उनकी दुर्दशा आपने ऐसे कर रखे हैं। चलो विधायक था अलग की बात है, लेकिन अब मंत्री हैं, जो चाहेंगे कर देंगे, लेकिन करना नहीं चाहता है तो भाई हम क्या जाने किसका है? निगम का है कि विधायक का? हम तो मंत्री जी को पकड़ेंगे। हमने जिता करके मंत्री विधायक बनाया, विधायक से मंत्री बना दिया। अच्छा, रह गई बात, हमने कई बार कहा है जो काम करेगा मैं उसके साथ में हूँ। आज मैं बड़ा खुश हूँ और राजपाल भाई साहब के पास में खड़ा हूँ, क्योंकि हमारा काम जो करेगा उसके साथ में खड़ा हूँ मैं। राजपाल जी, ये कैसे पता लगाया जाए कि ये काम निगम का नहीं, ये काम दिल्ली सरकार का है? ये दिल्ली शहरी सुधार आश्रय बोर्ड दिल्ली सरकार का, जिसकी MLA यहाँ की मंत्री है और डिप्टी CM है दिल्ली की, उसको देखो। ये बच्चे किसी के बच्चे नहीं है, ये बच्चे किसी माँ के लाल नहीं है, इनको जन्म देने वाली माँ नहीं है, इनके बाप नहीं है। ये बीमारियों के घर करने के लिए छोड़ दिया है। आज तीसरी चौथी बार ये पानी भरा है। ये आज की बात नहीं है, अभी उनके चूचे आएंगे, चूचे जो आम आदमी पार्टी के चूचे हैं, अभी आकर के देखेंगे। वो इन गरीब के दर्द को नहीं देखेंगे, वो राजनीति देखेंगे। मैं यहाँ दर्द देखने आया हूँ। मलेरिया विभाग के कर्मचारी साथ लाया हूँ, अपने सफाई कर्मचारी सैनिक साथ लाया हूँ कि साफ करो। क्यों? इन बच्चों को अगर कहीं पर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा?
मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी दिल्ली में इतनी विशाल रूप से घर किए हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये गरीब आदमी सुबह कमाता है और शाम को खाता है। इसका कौन है? इसका कौन है रखवाला इस गरीब का? इस गरीब का रखवाला है राज्यपाल। और जो गरीब के दर्द को जानता है, गरीब की पीड़ा को जानता है, इसको कैसे फर्श नहीं करा सकते? एक सिंगल पैसे का फंड, 1 रुपए का बजट इस कैंप में अगर उसने लगाया हो तो ये तो इन्हीं की पार्टी के नेता है सीताराम कामत साहब, ये बता देंगे। कोई इनकी बाथरूम रिपेयर कराया हो, नाली रिपेयर कराई हो, ये नाली बनाने का काम भी विधायक जी का है, निगम पार्षद का नहीं। और निगम पार्षद हमें बने हुए 1 साल हो गया, चुनाव हुए, 1 रुपया बजट दिल्ली सरकार ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया नहीं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी इन्हीं चोरों की सरकार है। कहाँ है चोर? ये बात मैं जनता के बीच में बताना चाहता हूँ। यहाँ हमें कोई खुशी नहीं है। इस मौसम में, तपती धूप में, इस गंदे पानी नरक में हम खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनके दर्द को मैं जानता हूं। बिल्कुल, ये भी इंसान ही है। जिस तरह से वीआईपी कॉलोनी में या केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनाया, उस शीश महल में जिस तरह से वो रहते हैं, जो जीवन वो जीना चाहते हैं, वही जीवन यहाँ के लोग भी जीना चाहते हैं। और जीवन जीना सबका प्राथमिक अधिकार भी है। लेकिन आप सोचिए, आपके घर में अगर कूलर में आप पानी छोड़ देंगे तो चालान हो जाती है। विभागीय जो भी करती हो, एमसीडी करती हो या दिल्ली सरकार द्वारा कराया जाता हो, चालान आपके घर में आ जाएगा। इस प्रांगण में जब पानी फैला हुआ है तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और अगर यहाँ पर चालान काटी जाए तो किसके नाम से? क्या केजरीवाल जी के नाम से यहाँ का चालान काटा जाए या फिर राज्यपाल जी, आतिशी जी, इनके नाम से चालान कटे? और तभी जाके इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। राजनीति अलग जगह है। विधायक महोदया, आप दिल्ली की डिप्टी सीएम हैं और आपको ज़रूरत है संज्ञान लेने की। जिस तरह से राज्यपाल जी यहाँ आए, यहाँ पर हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, उसी तरह आपको भी तमाम मसलों पर जवाब देना चाहिए। और यहाँ देखिए, मलेरिया विभाग द्वारा जो है वो फॉगिंग करवाई जा रही है। एमसीडी के जो कर्मचारी है वो राज्यपाल जी के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि जो मच्छर पनपने के बाद जिन बीमारियों का खतरा होता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का, इस तरह की बीमारी जो है वो यहाँ पर ना पनप पाए। तो इस पूरे प्रकरण में हम जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ की विधायक महोदय जो आतिशी मरलेना जी हैं वो सफाई जरूर दे और वजह बताए कि आखिर क्यों दिल्ली बस्ती विकास केंद्र जो नवजीवन कैंप श्रीनिवासपुरी में स्थित है, कर्पूरी ठाकुर नवजीवन कैंप है ये, यहाँ पर स्थित इस प्रांगण में जल जमाव की अगर समस्या है तो वो क्यों है और क्यों अब तक उनके संज्ञान में ये बातें नहीं पहुंची है। बहरहाल आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आम आदमी पार्टी के नेता भी हूँ, संदेश आप लोगों को जी हाँ, हम इस कैंप के प्रधान हैं 35 साल से। हमने आम आदमी पार्टी द्वारा सीवर लाइन बनाया गया, वो सीवर लाइन उस हिसाब से बनाया है, कितने बार कह चुका हूँ, सीवर में लेट्रिन बाथरूम जनता ने लगा दिया है, वो लेट्रिन का पानी मंदिर में जाता है। कल आप देखेंगे, कल आप देखते तो बुरा, इस पार्क में पानी आया हुआ है, उसने जो सीवर लाइन बनाया उसका लेट्रिन का पानी आ रहा है इसमें। देखो, कितने बार बात है, उसमें ही पैसे खा गए ये चोर, उसमें भी चोरी कर गए, इनको और नरक दे दिया। सीवर की लाइन डालने की बजाय, इनके दुखों का निवारण करने की बजाय इनको नया दुख दे दिया कि इनके मंदिर में, जहाँ इनकी आस्था का केंद्र है, जहाँ पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ लैट्रिन और बाथरूम का पानी गिर रहा है। इससे शर्म की बात हो सकती है? बिल्कुल। तो चमकती हुई दिल्ली, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में अपनी सरकार बनाने के लिए वोट मांगा था, साथ ही साथ दिल्ली की जनता से जिस दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बात करते हो, उस दिल्ली का ये हाल है। हम कोई ग्रामीण सुदूर इलाके में नहीं है, बल्कि ये श्रीनिवासपुरी है और मोस्ट वीआईपी एरिया में पास में लगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, आगे आप चलेंगे डिफेंस कॉलोनी है, साथ में आश्रम है और यहाँ से जिस जगह हम खड़े हैं, यहीं से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो प्रगति मैदान है, वो भारत मंडपम है, जहाँ पर विदेशी मेहमान अभी आकर गए हैं। और 4 किलोमीटर के अंतराल में आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्थिति बन रही है।
तो सवाल उठना लाजमी है। सरकारों को सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए और बहरहाल ये जो परेशानी है इसका निवारण तुरंत किया जाना चाहिए। फिलहाल राज्यपाल जी यहाँ पहुँचे अपने कर्मचारियों के साथ। अभी तो ये पानी निकल जाएगा, लेकिन बरसात में परमानेंट उपाय सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ये राजनीति से हटकर इसका भराव हो या इसकी लाइन डले जिसमें इसमें पानी ना भर पाए। इन बच्चों के पास बैठने उठने खेलने के लिए देखने के लिए एक सिवाय इस जगह के दूसरा कोई स्थान नहीं है। इनके बारे में इनको संज्ञान लेना चाहिए विधायिका जी को, और विधायिका जी नहीं कर सकती तो त्याग पत्र दे, राज्यपाल स्वयं करेगा। राज्यपाल हमारे साथ तमाम यहाँ की जनता जो है वो हमारे साथ बनी हुई है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।